सभी विद्यार्थियों को कक्षा 12 की जो इतिहास विषय की परीक्षा है 4 मार्च को होने जा रही है। उसी के संबंध में मिशन शेखावाटी के द्वारा जो मॉडल पेपर क्वेश्चन वगैरह जारी किए गए थे उनको हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे पहले रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं जो कि हमारे प्रश्न पत्र में 6 आने वाले हैं। ऐसे पहला जो प्रश्न है, बाजरे के दाने खालिस्तान के स्थलों से प्राप्त हुए हैं, तो ये गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। बाजरे के जो दाने हैं जो हमें गुजरात से मिले हैं। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है, जलाशयों के प्रमाण खालिस्तान मिले हैं, तो जलाशयों के जो प्रमाण है वो धौलावीरा से मिले हैं। तीसरा है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल खालिस्तान थे, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। चौथा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट खालिस्तान पुरावस्तु है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु जो है वो मोहर को माना गया है। मोहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मिट्टी से बना हल का प्रतिरूप खालिस्तान से मिला था। मिट्टी से बने हल का जो प्रतिरूप है वो मिला था वनावली से, जो कि हरियाणा में है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया पदार्थ खालिस्तान कहलाता है, तो ऐसे पदार्थ को मिश्रण से जो बनाया जाता है उसको फयांस कहा जाता है, जो अधिकतर ऐसी स्थिति में काम आता था जब कोई विशेष अवसर होता था, तो ये एक पात्र के रूप में इसमें कुछ पेय पदार्थ रखा जाता था और इसको फयांस कहा जाता था। संख्य के प्रमाण खालिस्तान से मिले हैं, तो संख्य के प्रमाण हमें नागेश्वर और बालाकोट से मिले हैं। नागेश्वर और बालाकोट। कांसे की नर्तकी खालिस्तान से मिली है, ये आप सभी को पता है। कांसे की जो नृत्य करती हुई महिला है उसकी मूर्ति हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्र को गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया गया है। खालिस्तान क्षेत्र को गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया गया है, तो ये जो क्षेत्र है ये है खेतड़ी। खेतड़ी क्षेत्र को जो है गणेश्वर संस्कृति का नाम दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य खालिस्तान मिले हैं, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। विशाल स्नानागार स्थित है। विशाल स्नानागार खालिस्तान स्थित है, तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चनूदड़ो के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। चनूदड़ो खालिस्तान के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि चनूदड़ो में किसका निर्माण किया जाता था, क्या बनाए जाते थे, तो चनूदड़ो जो है मनकों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। चनूदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध था? मनकों के निर्माण के लिए चनूदड़ो प्रसिद्ध था। इसके बाद अगला है, मोहनजोदड़ो नगर खालिस्तान भागों में विभाजित था। इसका उत्तर है 2। मोहनजोदड़ो नगर 2 भागों में विभाजित था। आमतौर पर सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के जितने भी जो शहर है लगभग वो वही 2 भागों में विभाजित है, जिसमें एक को थोड़ा ऊपरी हिस्से में रखा जाता था, दूसरा थोड़ा निचले हिस्से में होता था। जो ऊपरी हिस्से में होता था वो दुर्ग और निचले हिस्से में जो होता था वो टीला कहलाता था। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में बाँट खालिस्तान पत्थर से बनाए जाते थे, यानी कि बाँट किस पत्थर के द्वारा बनाए जाते थे, तो ये जो है वो चर्ट नामक पत्थर के द्वारा बनाए जाते थे। मर्तवान जो है हड़प्पाई मर्तवान खालिस्तान से मिला है ओमान से। ये भी एक प्रकार से मिट्टी का जो बर्तन है वो होता है, तो ये मिला है हमें ओमान से। हड़प्पा निवासी तांबा खालिस्तान से मंगवाते थे, खेतड़ी से। बाँटों के निचले मानदंड खालिस्तान पद्धति पर आधारित थे, द्विआधारीय पद्धति पर आधारित थे वो, जैसे कि 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 इस तरह से आधारित थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेसोपोटामिया के लेख में नाविकों का देश खालिस्तान कहा जाता है मेलुहा। मेसोपोटामिया के जो लेख हैं उनमें नाविकों का देश किसे कहा जाता है? मेलुहा को। मेलुहा सिंधु निवासियों के प्रदेश के लिए मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे उनके द्वारा इस शब्द को बोला जाता था। 19वां क्वेश्चन है, खालिस्तान से नहरों के अवशेष मिले हैं। ये सोर्तगुई से नहरों के अवशेष मिले हैं जिससे सिंचाई के प्रमाण मिलते हैं, और सोर्तगुई जो स्थान है वो अफगानिस्तान में स्थित है। मोहरों का निर्माण खालिस्तान पत्थर से बनाई गई है,
यानी सैलखड़ी नामक पत्थर से इनको बनाया जाता था। आद्य शिव मोहर खालिस्तान पुरास्थल से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से। आद्यतन शिव की जो मोहर है वो हड़प्पा से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने खालिस्तान खोज फिर खालिस्तान में की, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज इसको इस प्रकार से रख सकते हैं कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। हड़प्पा की खोज आर.डी. दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। राखलादास बनर्जी ने खालिस्तान पुरास्थल की खोज खालिस्तान में की, यानी मोहनजोदड़ो की खोज इन्होंने की थी 1922 में। सिंधु सभ्यता में सड़कें एवं गलियारों को खालिस्तान पद्धति से बनाया गया। ग्रिड पद्धति से, एक तरह से वो जाल बिछा हुआ होता था सड़कों का, ऐसी पद्धति के द्वारा इनको बनाया गया था। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता शहरों की सबसे अनूठी खालिस्तान विशेषता थी। सबसे अनूठी यानी कि बिल्कुल बहुत ही अच्छी और अद्वितीय, वो थी नियोजित जल प्रणाली, यानी कि जल को निकालने के लिए जो मार्ग थे, नियोजित जल निकास प्रणाली, ये सबसे अनूठी विशेषता थी। मेलुहा का हाजी पक्षी, इसमें हाजी पक्षी दे रखा है, वैसे ये हाजा पक्षी होता है। तो मेलुहा का जो हाजा पक्षी है वो मोर को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? मोर को। मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन जो शब्द है वो खालिस्तान प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? बहरीन द्वीप के लिए। बहरीन द्वीप के लिए दिलमुन शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरंदर खालिस्तान कहा गया है इंद्र को। पुरंदर किसे कहा गया? इंद्र को, जो विभिन्न प्रकार के पूर्व महल आवास किले जो थे उनको नष्ट करने वाला था, इसीलिए उसको पुरंदर कहा जाता था। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, शिल्प उत्पादन में संलग्न वस्ती कौन सी थी? भाई चनूद्रो शिल्प उत्पादन में संलग्न वस्ती थी। क्वेश्चन नंबर 30, पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? भाई पुरोहित राजा की जो मूर्ति है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। अनाज के जो दाने थे, अनाज के दानों खालिस्तान के संकेत मिलते हैं। किसके संकेत मिलते हैं? भाई कृषि के। स्पष्ट बात है, अनाज के दाने अगर हमें मिलते हैं तो ये इस बात का संकेत हमें देते हैं कि खेती की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा सभ्यता में बाट का ऊपरी मानदंड खालिस्तान प्रणाली का अनुसरण करते थे। ऊपरी जो मानदंड था कौन सी प्रणाली का अनुसरण करते थे? ये थे दशमलव प्रणाली का अनुसरण करने वाले बाट थे। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा खालिस्तान ने की थी, यानी कि सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज जो है वो 1924 में और जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, वे महिला व पुरुष जो इलाज करने की शक्ति व दुनिया में संपर्क साधने का दावा करते हैं, उन्हें कहा जाता था समन। ये ऐसे लोग थे जो अपने आप को दिव्य शक्तियों से युक्त बताते थे और ऐहिक और पारलौकिक जो विषय थे उनके अलावा विभिन्न प्रकार के जादू, तंत्र मंत्र, टोना आदि ये लोग करते थे, इनको समन कहा जाता था। ये हमारे इसमें रिक्त स्थान पूरे हो गए। अभी हम इसमें लघुतात्मक प्रश्न देखेंगे।